दरवाजे में आगे खड़ी हुई थी तो वो ना मेरे बाथरूम में अंदर लेके गया था। इतना काफिर दिल निकलेगा कि ये छोटी सी बच्ची पर ही ऐसी नज़र डाल देगा। इसकी बेटी की आगे से 3 बेटियां हैं जो मेरी बेटी जैसी हैं। आप लोग हमसे इतने पैसे ले लो और सुलह कर लो हमारे। कितने पैसे कह रहे हैं? यही 50,000 कह रहे थे मेरे मियाँ को। आपको पता है कि 55 साल का मुलजिम था जिसका कुछ दिन पहले मैंने बयान रिकॉर्ड किया था कि एक 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। अब बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उसकी वालिदा भी मेरे साथ मौजूद है। मैं पहले जो हक़ाइक़ हैं बच्ची से जानने की कोशिश करता हूँ कि वक़ुआ हुआ क्या था, क्योंकि बच्ची के से ऐसे सवालात मैं नहीं कर सकता कि जो मैं वालिदा से कर सकता हूँ। इसलिए मैं बच्ची से कुछ बात करके बच्ची को यहाँ से भेज दूँगा। बेटा क्या नाम है आपका? सीरत। सीरत नाम है। सीरत बेटा, क्या हुआ था? वो जो बुज़ुर्ग ने आपको तंग किया था, क्या किया था आपको? ना मैं इधर से दरवाजे में आगे खड़ी हुई थी तो वो ना मेरे बाथरूम में अंदर लेके गया था। तो बाजू से अंदर ले गया, फिर उसने चुम्मियाँ लिया था, फिर उसने सलवार तारी थी, फिर चुम्मियाँ लेने लग गया था। तो आपने उसे मारा नहीं? थप्पड़ नहीं मारा आपने उसे? थप्पड़ नहीं मारा? खाना खा लिया आप? नहीं। खाना नहीं खाया? चलो जाके खाना खाओ आप। चलो पापा के पास जाके बेटा खाना खाओ। ये शख्स कौन था? आप लोग के घर में ही रहता था? हाँ जी, कितना अरसा हो गया आपके घर में रहते हुए? ये 3-4 माह हो गया, बस इतनी देरी हुई है आए हुए इधर। आप दोनों किराएदार थे? हाँ जी। दोनों ही किराएदार हैं? हाँ जी। तो आप लोग का दरवाज़ा तो मैंने ही किया है? हाँ जी। जब आपको पता था कि ये इस तरह की इस गंदी नीयत का मालिक है, आपको कभी लगा हो कि इसने मुझ पर भी गंदी नज़र रखी हुई है? मैंने उसकी बेटी को बोला था एक दिन। इससे पहले बोला था? हाँ जी, मैंने उसे बोला था कि तेरा वालिद जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो इसे ना आप समझा दो, या वैसे घर में जैसे बोलते हैं कि इन्हों अपनी ज़ुबान से समझा दे, या मैं कि इन्हों ना पीछे घर अपने वापस भेज दे। आप पर गंदी नज़र रखी थी? आपसे कोई बात ऐसी की थी उसने? नहीं, बात नहीं की थी, सिर्फ वो ना देखता ही ऐसे था कि जैसे किसी औरत को वेखी जाता है, इस तरह बह के बस वेखी जा रहा सी। जब आपको इस सारे वकूए का पता था कि ये शख्स की जो है तबीयत ठीक नहीं है, नीयत ख़राब है, तो आप अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को घर छोड़ के चले गए? बस ये तो नहीं पता था ना कि ये इतना काफिर दिल निकलेगा कि ये छोटी सी बच्ची पर ही ऐसी नज़र डाल देगा। इंसान सोच भी नहीं सकता ना कि 55 साल का ये बुजुर्ग है। हाँ जी। हाँ जी। इसकी अपनी बेटियां भी हैं? हाँ जी, 3 बेटियाँ इसकी बेटी की आगे से 3 बेटियाँ हैं जो मेरी बेटी जैसी हैं, छोटी छोटी। इसकी मतलब आगे बेटी भी है, इसकी बीवी भी जिंदा है अभी? हाँ जी। अब गिरफ्तार हो गया, आपको वकूए का पता कैसे चला था? मैं घर आई थी तो मैंने अपनी बेटी को देखा है। जब मैंने उसे देखा है तो मैंने उसे आवाज़ दी है। मैं उसे देख ही रही थी तो वो जैसे पहले खिली हुई होती थी, हंसती थी, ऐसे नहीं थी, चुप सी सहमी हुई थी। मैंने उसे ज़ोर से गुस्से से आवाज़ दी है, वो रोने लग गई थी। तो ऐसे ही रोती रोती वो भाग गई है मुझसे, अपनी फूफो के घर चली गई है। मैं भी पीछे गई हूँ, मैंने उसे जाके उधर पूछा है तो उसने मुझे सारी बातें ठीक से बता दी हैं कि मामा इसने मुझे ऐसे किया है, मुझे पकड़ के लेके गया है अंदर, और बाद में मेरे साथ ऐसे करने लगा, चुम्मियाँ लेने लगा है, शलवार उतार दी है, फिर से चुम्मियाँ लेने लगा है। तो मैं मामा जी आगे से ना आकड़ती थी कि जिस्म को कड़ाती थी, बाहर निकलने की कोशिश करती थी उसके हाथों से, लेकिन वो नहीं मुझे छोड़ रहा था। बच्ची को तो नहीं पता ना क्या कर रहा है? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कैसे इसे गिरफ्तार कैसे करवाया आपने? मैंने अपने मियाँ को कॉल की थी, फिर वो घर आए हैं, फिर उसने आके ये सारा मामला जो है वो उसने ठीक किया, उसने इसको पकड़वाया। फिर 15 पे कॉल की, पुलिस को पकड़वाया। अच्छा, वो सारी चीज़ें मानने को तैयार है? वो कह रहे जी मुझ पर शैतान हावी हो गया था? हाँ जी। वो सारी चीज़ें यही मानने को तैयार है कि हाँ शैतान मुझ पे हावी हो गया था? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कोई दबाव डाला जा रहा है आपको? मैंने सुना था कि कोई बेटियां उसकी गालम गलोच भी कर रही हैं? हाँ जी। क्या वो क्यों गालियाँ दे रही हैं? बस पता नहीं उसके ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारे बाप की करतूत क्या है, तो मैं अब तुम उल्टा? ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ का उसे पता है कि उसने ਉਹਦੇ बाप ने की ਕੀਤਾ की नहीं ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ पता है सारी ਗੱਲ ਦਾ। बच्चे तो मैंने सुना बहुत खिलाफ हुए हैं वालिद के, वो तो वालिद को मिलना बात करना भी उससे मुनासिब नहीं समझ रहे। ये नहीं मुझे पता कि खिलाफ हैं उसके, या जाते हैं या नहीं जाते, ये मुझे नहीं पता। कि आप पे दबाव डाला जा रहा हो, किसी ने प्रेशर डाला हो कि सुलह करो, या कोई पैसों की ऑफ़र हो? हाँ जी, की है उन्होंने। पैसों का भी कहा है? हाँ जी, ऐसा भी बोला है हमसे उन्होंने कि आप क्या कहा है?
कि आप लोग हमसे इतने पैसे ले लो और सुलह कर लो हमारे। कितने पैसे कह रहे हैं? यही 50,000 कह रहे थे मेरे मियाँ को। हाँ इतना मकान का किराया कितना है? ये 2500। 2500 रुपया किराया है। हाँ जी। और वो भी आप लोगों ने दोनों ने हाफ हाफ देना होता है? नहीं 5,000 है। 5000 है, 2500 आप देती हैं। हाँ जी। सिर्फ ये गुर्बत करके है कि गुर्बत ना होती घर में तो अलहदा से मकान लिया जाता। हाँ जी। क्या करते खावंद, क्या करते हैं आप? वो चप्पलों की फैक्ट्री है, उसमें काम करते हैं। उसमें काम करते हैं। हाँ जी। उम्मीद है कि इसे सज़ा मिलेगी? हाँ, अल्लाह ताला से दुआ तो करते हैं, उम्मीद भी है कि इसे सज़ा दिलवा के रहेंगे हम लोग। बच्ची अब ठीक है? सहमी तो नहीं रहती? रहती है, पहले से बहुत कमज़ोर भी पड़ गई है। सहमी तो रहती है, जब भी उससे पूछते हैं, बात करते हैं तो फिर बच्चे के सेहन पे असर तो पड़ता ही है ना। बच्ची को आपने कहीं पे स्कूल वगैरह जाती है, दाखिल करवाया आपने? नहीं, वो दर्स में जाती थी। दर्स में जाती थी? हाँ तो जी। आप क्यों नहीं भेज रहे? आज नहीं गई है। वैसे जा रही है? हाँ जी। हाँ बिल्कुल, आपने बच्ची की तालीम को इस पर असर नहीं आने देना। हाँ जी। क्योंकि बच्ची की तरबियत आपने अच्छी करनी है और इंशाल्लाह उसे अच्छा बनाना है, जी। वो मिसाल बने सबके लिए। हाँ जी। यानी आपको इस तरह का बनाए कि वो आपको इस गुर्बत से निकाल ले। हाँ जी। अच्छा जी, बड़ी हैरत की बात है कि 55 साल का बुज़ुर्ग है कि ये 4 साल की बच्ची पर उसे शहवत आ गई और उसने 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। अगर लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्ची की जो इज़्ज़त है वो महफूज रही, क्योंकि उसने कोशिश तो की लेकिन वालिदा वक्त पर आ गई। वालिदा ने बच्ची को बचा भी लिया, बच्ची की इज़्ज़त भी बच गई। लेकिन इस तरह के जो हैवान हैं मेरे ख्याल से माशरे में रहने के काबिल ही नहीं है। इन लोगों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। ऐसे मुजरिमों को इनके कैफरे किरदार तक ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि लोगों के लिए इबरत का निशाना बने। मुलजिम पकड़े जाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं, छोड़ दिया जाता है, जिसकी चलती है पैसे लगते हैं। और ये हकीकत है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। अब ये गरीब बंदी है, अब इसको पैसों की ऑफ़र भी दी जा रही है। जब ये पैसों पे नहीं मानेगी, इसे दबाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन हम लोग इस खातून के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह तब तक खड़े रहेंगे जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलता। इजाज़त दें इसी के साथ मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।